नाजरीन व सामईन यस टीवी बिहार में एक बार फिर आप सबों का खैर मकदम है। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए ऐलान कर चुका है, यानी अखिलेश यादव की पार्टी से। और असदुद्दीन ओवैसी की दूसरी शर्त यह है कि डिप्टी सीएम कोई मुसलमान ही होगा। इस शर्त पर अगर अखिलेश यादव गठबंधन करना चाहे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। नाजरीन, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो तफसील के साथ वीडियो समाप्त फरमाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम देंगे और ये भी बताएंगे कि इस खबर के कितने मायने होंगे आगे आने वाले वक्त में। दरअसल खबर बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये खबर है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप जानते ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में कूदने का ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, खास तौर से मुस्लिम नेता हैं। अब खबर यह है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अटकलें चल रही हैं, बातचीत का दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी और एमआईएम के बीच। गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कोई गठबंधन की संभावनाएं दोनों के बीच हैं या नहीं हैं। इस तरह की खबरें हम आपको पहले भी देते रहे हैं। एक भागीदारी मोर्चा बना, जिस मोर्चे के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तभी से ये चर्चाएं गर्म हैं। लेकिन अब खबर यह है कि एमआईएम की तरफ से हरी झंडी मिल गई है कि वो अब गठबंधन करने के लिए तैयार हैं समाजवादी पार्टी से। दरअसल पहले इस पर अटकलें थीं, पहले देखा जा रहा था, नब्ज टटोली जा रही थी एक दूसरे की कि गठबंधन अगर होगा तो किन हालात में होगा, किन शर्तों में होगा। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व यानी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रदेश जो नेतृत्व है एमआईएम का, उसको यह कह दिया गया है कि वो संभावनाएं अब तलाश सकते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ एमआईएम जा सकती है। लेकिन उनकी एक शर्त है। अब शर्त क्या है या ये हम आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक शर्त रख दी है, यानी एमआईएम ने, उनकी पार्टी ने एक शर्त रख दी है कि अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होगा एमआईएम का, तो अगर सत्ता मिलती है चुनाव में, तो उप मुख्यमंत्री किसी वरिष्ठ, जो मोर्चे का वरिष्ठ मुस्लिम चेहरा होगा, उसको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। तो यह साफ हो गया है कि अगर एमआईएम का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी एमआईएम मांग सकती है किसी मुस्लिम नेता के लिए, किसी सीनियर लीडर के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये मजबूरी क्यों बन गई है। ये जो गठबंधन अगर होता है तो ये दोनों ही दलों के लिए एक मजबूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि समाजवादी पार्टी का जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक। समाजवादी पार्टी को 20-22 प्रतिशत जो मुस्लिम वोट है वो मिलता है। अब एमआईएम के आने से असदुद्दीन ओवैसी के इस चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति में कूदने के बाद वो दरकता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को। जिस तरह से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुआंधार रोड शो किए, जो भीड़ जुटी, और जो लोगों के जो बयान आ रहे हैं, लोग जो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं, या जिस तरह से उनके रोड शोज को लेकर जो एक जोश दिखा लोगों में, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में जो एक जोश दिखा, उससे समाजवादी पार्टी के नेता थोड़ा घबरा गए हैं। ये मजबूरी समाजवादी पार्टी के सामने है, और समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम नेता वो लगातार इस बात को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है और असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में कूदते हैं, उनके प्रत्याशी वो उतारते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए। इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट है, वो फिर शायद समाजवादी पार्टी को ना मिले, थोड़ा वोट असदुद्दीन ओवैसी को भी मिल सकता है। और जानकार तो ये भी मानते हैं कि इस बार
अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनाव में प्रत्याशी उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट उनको मिल सकता है। इस बात की जानकारी और इस बात का एहसास असदुद्दीन ओवैसी को भी है। तो ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की मजबूरी की कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुस्लिम वोट में सेंध ना लगा पाए कोई, तो अपने साथ कर लो उस पार्टी को। अब बताते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि प्रदेश में मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, मुस्लिम वोटों में बिखराव ना आए। जो सबसे बड़ा कंसर्न है असदुद्दीन ओवैसी का और एमआईएम का, वो यही है कि अगर वो चुनाव में जाते हैं तो जो मुस्लिम वोट पहले समाजवादी पार्टी को एक तरफा मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, और अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो इसका पूरा का पूरा जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा। तो ये जो एक अंदेशा है असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम के नेताओं को, ये है कि बिखराव मुस्लिम वोटों में ना हो, और उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी के साथ किसी समझौते में जाया जाए तो ये राजनीति के लिए भी सही होगा, उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए भी मुफीद होगा। तो इस तरह से रोका जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से। तो ये मजबूरी है एमआईएम की। तो अब दोनों ही दल चाहते हैं कि कोई ऐसा विन विन सिचुएशन हो कि जिसमें कोई बीच का रास्ता निकले, कि जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह की जो बात है वो हो जाए। यानी अखिलेश यादव ये भी नहीं चाहते हैं कि एमआईएम के साथ वो सीधे तौर पर चले जाएं। कहा यह भी गया कि जो भागीदारी मोर्चा बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि समाजवादी पार्टी को सीधे एमआईएम से गठबंधन ना करना पड़े, बल्कि समाजवादी पार्टी भागीदारी मोर्चे से कोई गठबंधन कर ले तो उन पे एक टैग नहीं लगेगा, क्योंकि बचते रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का जैसे ही नाम लिया जाता है उनके सामने तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी से गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो नाम नहीं लेते हैं, ना एमआईएम का नाम लेते हैं ना ही असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि तमाम छोटे छोटे दलों से समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो जानकार ये भी मानते हैं कि ये जो घटक बना है, कि ये जो गठबंधन बना है छोटे छोटे दलों का, ये इसीलिए बना है कि समाजवादी पार्टी सीधे असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन ना करके इस भागीदारी मोर्चे से गठबंधन कर ले। तो बहरहाल कुल मिलाकर बात यही है कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन या तो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली हो सकता है, और अब इसके संकेत दे दिए हैं केंद्रीय नेतृत्व ने भी और प्रदेश नेतृत्व को भी। इस बात की हरी झंडी मिल गई है कि किसी समझौते के तहत इस पर अमल किया जाए। तो दोस्तों, एक बड़ा बदलाव हो सकता है अगर यह गठबंधन अमल में आता है, क्योंकि इससे बड़े बदलाव आएंगे और काफी लंबे समय तक ये बदलाव महसूस किए जाएंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि एक नई सोशल इंजीनियरिंग पैदा होगी। मुस्लिम और पिछड़ा एक प्लेटफॉर्म पर आएगा इसके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट है उत्तर प्रदेश में वो पिछड़ों का है, फिर मुसलमानों का है 22% के करीब। तो इससे एक लंबे संकेत मिल रहे हैं कि एक लंबी भागीदारी हो सकती है ये, जो जिस तरह की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, अगर ये गठबंधन होता है तो। और दूसरा इससे निशाना ये होगा कि बीजेपी को लंबे समय तक सत्ता में आने से कम उत्तर प्रदेश में रोका जा सकेगा। तो कोशिश यही है, सभी दलों की कोशिश यही है, और खासतौर से जितने भी छोटे छोटे दल मिलकर जो भागीदारी मोर्चा बना है, या समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता अंदर खाना ये चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन हो जाए। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन हो जाना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि ये गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में जरूर भेजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।